अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे सुनने वालों और मेरे देखने वालों, आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। दुनिया में बच्चे से लेकर बूढ़े तक ये एक माँ की हस्ती के बगैर नामुकम्मल है। अल्लाह ताला ने माँ की हस्ती एक ऐसी हस्ती बना दी है कि इसके बगैर हम लोग अपने आप को नामुकम्मल समझते हैं। मेरे नज़दीक मैं आपसे एक छोटी सी बात करूं कि मेरे नज़दीक जो है ना माँ एक फूल है। जैसे देखें आप, पौधे के ऊपर एक छोटी सी कली लगती है। वो कली जैसे ही खिलती है, उसके पहले तो वो ग्रीन कलर की होती है, हरी सी होती है, फिर उसकी पंखड़ी के उसके हिस्से बनते हैं। फिर वो कली से आहिस्ता 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 छोटा सा एक फूल तैयार होता है, खिलता है वो। खिलते खिलते वो उसकी कलियाँ खुलनी शुरू हो जाती हैं, उसकी पत्तियाँ जो हैं वो खुलनी शुरू हो जाती हैं, और जैसे ही खुलती हैं तो वो एक प्यारा सा गुलाब का फूल बन जाती है। मेरे नज़दीक जो है ना माँ जो होती है ना वो एक गुलाब का फूल है। अब देखें गुलाब के फूल के कितने रंग हैं दुनिया में। बहुत से रंग का गुलाब है, काला गुलाब भी है, लाल गुलाब है, जैसा भी है, जो भी है तो गुलाब। तो मैं अपनी माँ को एक गुलाब के फूल की तरह समझती हूँ। एक माँ जो है ना गुलाब का फूल है। अब देखें ज़रा, गुलाब के फूल को जैसे ही हम हाथ लगाते हैं तो इतना वो नरम, सॉफ्ट, मुलायम और उस खुशबू से भरा हुआ। सबसे बड़ी बात खुशबू से भरा हुआ। जब हम उसको उसको सूंघते हैं, उसको स्मेल करते हैं, उसको उसकी खुशबू लेते हैं, तो हमें हमारी दिल दिमाग में वो जो खुशबू है ना वो बस जाती है। इसी तरह हमारी माँ होती है। माँ जो है, माँ की जब हम पास उसके बैठते हैं, उससे बात करते हैं, तो हमें सुकून मिलता है। हमें उसकी गोद का सुकून मिलता है। जैसे गुलाब की गोद में पत्तियाँ बैठी हुई होती हैं ना, इसी तरह हम बच्चे जो होते हैं ना वो अपनी माँ की गोद में बैठते हैं पत्तियों की तरह। तो वो माँ की गोद यूँ लगती है जैसे खुशबू से भर गई है। उसमें एक नरम मखमल का बिस्तर बिछा हुआ है, जहाँ हमें इस दुनिया जहाँ का हमें दुख हो, कोई भी तकलीफ़ हो, हम वहाँ बैठते हैं। हमें यूँ होता है जैसे हमारे सारे दुख, हमारी सारी तकलीफ़ें सब ख़त्म हो गया है। हम अपने दिल की बात चाहे वहाँ पे शेयर करें या ना करें, तो भी हमारा दुख ऐसे होता है जैसे सारा ख़त्म हो गया है। ये अल्लाह ताला ने एक माँ की हस्ती ऐसी, अल्लाह ताला ने हमें माँ के रूप में एक हमें तोहफ़ा दे दिया है। ये तोहफ़ा नहीं है, ये फूल है। इसे हमें चाहिए कि हम इसको इसको बड़ी हिफाज़त के साथ रखें, इससे मोहब्बत करें। जिनकी माएँ नहीं हैं उनसे पूछें, उनके दिलों में ये ख्वाहिश होती है कि ये काश हमारी माँ हमारे पास होती। हम अपनी माँ को देखते, हमारी माँ कैसी होती है, माँ कैसी है। और जिनकी माँ है पास, उनको अपनी माँ की कदर करनी चाहिए। माँ एक बिल्डिंग की मानत है, एक इमारत की मानत है। कदावर बिल्डिंग होती है ना माँ, माँ वो होती है। उसके अंदर हर खाने बने हुए होते हैं, मंजिलें बनी हुई होती हैं, हर मंजिल के अंदर उसके बच्चे बैठे हुए होते हैं। उसने अपने बच्चों को एक एक कवर के अंदर रखा हुआ होता है। उसको ना गर्म हवा लगने देती है, ना कोई दुख उसके पास आने देती है। हर तरह से उसको सेफ रखती है, मुकाबला करती है, और बच्चा अपने आप को बड़ा महफूज समझता है। जैसे देखें, एक इंसान जब बूढ़ा हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, जब उसको बुखार होता है या कोई तकलीफ़ आती है, एक एक उसने अपनी उम्र का हिस्सा गुजारा है, जब उसको तकलीफ़ होती है तो वो कहता है हाय माँ। जब उसको तकलीफ़ ज़्यादा शिद्दत में तंग करती है, बच्चा जब गिरता है खेलते हुए तो गिरता है हाय माँ, मामा, अम्मी। पहले वक्त में लोग बेजी कहते थे, कहते हाय बेजी।
کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ماں ایک ایسا سکون، جیسے ہی ہم ماں کہتے ہیں تو ہمیں یوں ہوتا ہے جیسے ہمارے سارے مسئلے حل ہو جانے ہیں اور سارا سکون ہمیں مل جانا ہے، کوئی تکلیف نہیں آنی، جو آئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور ایسے ہی ہے۔ اور جب مائیں جن کی مر جاتی ہیں نا، وہ جس سے چاہے وہ اپنا دکھ شیئر کر لیں، جس کے ساتھ چاہے کوئی بھی دل کی بات شیئر کر لیں، دنیا کے ہر لالچ سے پاک رشتہ جس کا نام ہے ماں، کسی کی ماں نہیں ہے نا تو وہ اس سے کوئی ماں محبت کرے گی نا، پیار کرے گی، ماں جیسا پیار کرے گی، تو وہ اس بچے کے دل میں یہ خیال ضرور آئے گا کہ شاید ماں ایسی ہی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بات ضروری ہے کہ اس ماں کے محبت میں کوئی لالچ، کوئی ملاوٹ نہ ہو، تو وہ محبت ماں جیسی ہی محبت ہوگی، اور وہ بچہ یہ ضرور کہے گا کہ یہ شاید ماں ایسی ہی ہوتی ہے۔ ماں کی محبت تو ہر لالچ سے پاک ہے، اس کے پاس تو کوئی لالچ کا لفظ تو وہ جانتی ہی نہیں ہے کہ لالچ ہوتا کیا ہے۔ بے لوث محبت کرنے والی ہوتی ہے، اس کو کسی قسم کا کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، صرف اس کو اپنی اولاد سے اس طرح قدرتی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی محبت ڈال دی ہوتی ہے کہ بس ہر وقت اس کو اس کی فکر، اس کے سوچ میں، اس کے لیے بس کچھ نہ کچھ کرنے میں رہتی ہے۔